चीन और पाकिस्तान में कितनी गहरी दोस्ती है इसका सबूत तो हमें कुछ दिन पहले ही मिल गया था, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि हमारा जो भविष्य है वो अब चीन के साथ है और हमें ये समझ लेना चाहिए। अब आज ज़रा उस भविष्य पर ही हम नज़र डालेंगे कि दोनों के बीच का भविष्य क्या है, और ये जो भविष्य है, ये जो साठगांठ है, जो दोस्ती है, इसका पूरी दुनिया पर असर क्या पड़ेगा। कोरोना महामारी से तो पूरी दुनिया जूझ ही रही है, लेकिन अब मानिए कि दोनों मुल्क मिलकर और भी जैविक हथियार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी पर इनकी दोस्ती निर्भर करती है और उसी को एक बेस बनाकर दोनों आगे बढ़ते जा रहे हैं। कहने को दोनों CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए काम करते हैं और इसके अलावा सड़क निर्माण का काम होता है, लेकिन इसी की आड़ में डील्स कितनी होती हैं वो हम आपको बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट द क्लैक्सन के जरिए जो खुलासे हुए वो बहुत चौंकाने वाले हैं। पाकिस्तान ने एक डील की है चाइना के साथ। अब वो डील क्या है वो आपको बताते हैं। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में जैविक हथियार तैयार किए जाएंगे, जिसके लिए दोनों ही मुल्क एक दूसरे की मदद करेंगे और ये ऐसे खतरनाक हथियार होंगे जिससे पूरी दुनिया को तबाह किया जा सकता है। वैसे ये तो बात विशेषज्ञ पहले से ही कहते हैं कि अगर आने वाले समय में कभी भी विश्व युद्ध होगा तो वो न्यूक्लियर वॉर नहीं होगी, वो जैविक हथियारों से ही युद्ध होगा और ये हथियार दोनों मुल्क मिलकर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी को लेकर इनकी डील्स चल रही है। वैसे खबर तो ये भी आई कि 2015 से ही ये पूरा कामकाज चल रहा था दोनों के बीच में, तो दोस्ती इसीलिए गहरी है और इसीलिए इमरान खान बार बार कहते हैं कि भविष्य अब चीन के साथ है। तो कुल मिलाकर 5 ऐसी स्टडीज़ हुई हैं वुहान और पाकिस्तान के बीच में, जिसको बाकायदा छपवाया भी गया है और उसमें उसके साइंटिफिक पेपर्स भी तैयार करवाए गए हैं। जूनोटिक पैथोगन यानी कि पशुजन्य रोग, कुछ इस तरह के रोग जो कि पशुओं से यानी कि पशुओं से इंसानों में जो बीमारियां फैलती हैं, जिसमें कोरोना का भी जिक्र है, इन तमाम चीज़ों को लेकर रिसर्च चल रही है और इससे ऐसी संक्रमित बीमारियां होती हैं जो कि जानवरों से इंसान में फैलती हैं। ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट जिसके हवाले से सारी जानकारी इकट्ठा हुई है और जो हम आपको बता रहे हैं उसमें देखिए और बहुत आगे जो खुलासे हुए हैं वो दुनिया को चौंका देंगे, क्योंकि ऐसे खतरनाक वायरस पैदा करने की कोशिश हो रही है जिससे पूरी दुनिया हिल जाएगी। और कोरोना संक्रमण जिसका बार बार जिक्र कर रहे हैं वुहान से ही आया, अभी तक इसका इलाज ढूंढा नहीं जा सका है। अब सोचिए काम किस किस पर हो रहा है। संक्रमित बीमारियों के जीनोम्स के जो सीक्वेंसिंग है उसके बारे में भी आगे इस वेबसाइट में जिक्र किया गया है और वो कौन कौन सी बीमारियाँ उसका भी जिक्र हम कर लेते हैं, जिसमें नील वायरस का जिक्र है, वेस्ट नील वायरस का जिक्र है, इसके अलावा मर्स कोरोना वायरस का जिक्र है, क्रिमिन कॉन्गो फीवर का जिक्र है और इसके अलावा चिकनगुनिया। ये ऐसे कुछ वायरस हैं जिनका जिक्र बार बार, और इसके अलावा और भी ऐसे वायरस हैं जिनको प्रोड्यूस करने की वहाँ पर बात हो रही है। और इस रिसर्च में बाकायदा जो पाकिस्तान के साइंटिस्ट हैं वो थैंक यू भी लिख रहे हैं, चाइना के साइंटिस्ट को थैंक यू लिख रहे हैं इसके लिए। और साठगांठ कहाँ तक जाती है, वायरस किस तरीके से, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये देखना कि किस तरीके से दोनों पाकिस्तान और चीन के साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के ऐसे दूर दराज के इलाके, जो जंगली इलाके हैं, वहाँ पर जो महिला पुरुष और बच्चे रहते हैं, उनके सेल्स, उनके सैंपल्स वहाँ से इकट्ठा किए गए हैं जिन पर रिसर्च, और जानवरों के साथ उसको मिलाकर जो रिसर्च है वो वुहान इंस्टीट्यूट में वहाँ पर चल रही है। और इसीलिए पाकिस्तान थैंक यू कह रहा है, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान के साइंटिस्ट को वहाँ पर लगाया गया ताकि वो फिलहाल शुरुआती तौर पर इस तरह के जैविक हथियार बनाना सीखे और फिर इसी तरह के हथियार पाकिस्तान अपने मुल्क में भी डेवलप करे। ये आगे की पाकिस्तान की योजना है। और बहुत गौर करने वाली तो ये बात है कि ये जितने भी हथियारों को, जैविक हथियारों को पैदा किया जा रहा है, अभी तक इसकी काट या फिर इसके बचाव के कोई तरीके, उसकी इजाद उस और कहीं किसी का ध्यान नहीं गया है। आगे सुनिए ज़रा, जिन 5 स्टडीज़ का जिक्र बाकायदा किया गया है और जो इस ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट के ज़रिए किया गया है, जिसमें ये सारी चीज़ों का खुलासा हुआ है, उसमें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत मदद मिलने का जिक्र है और इसके साथ ही साथ इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन की टेक्नोलॉजीज ऑफ बायोसेफ्टी अलॉन्ग विद चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि CPEC के साथ जो बायोसेफ्टी संबंधी अहम टेक्नोलॉजीज़ हैं जिस पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी बात कही गई है। लेकिन जब हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का जिक्र करते हैं तो उस बात को वहाँ से हटा दिया जाता है, उसको वहाँ से माइनस कर दिया जाता है। खबर ऐसी भी आई थी कि पिछले ही साल पाकिस्तान की सरकार ने समझौते के लिए सवाल उठाए थे, लेकिन फिर सेना ने कहा कि नहीं, ये समझौता बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, जिस पर मजबूरन इस समझौते को और ज़्यादा एक्सटेंड किया गया और इसमें बहुत सारी चीज़ों को ऐड ऑन भी किया गया। फिर उसके बाद इस समझौते को किया भी गया और वुहान की लैब में DESTO यानी कि डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पाकिस्तानी सेना की तरफ से है, उनको भेजा गया है वहाँ वैज्ञानिकों को। और उसमें ये बात कही गई है कि इन वैज्ञानिकों को वहाँ इसलिए भेजा जा रहा है ताकि अगर इस तरह का कोई वायरस वहाँ पर उत्पन्न होता है तो फिर उससे बचने के तरीके, यानी कि उसकी एक कार्ड भी निकाली जा सके। हालांकि इस दावे पर बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हैं और इस दावे को लेकर कोई यकीन करने को भी तैयार नहीं है।
इसी से अंदाजा आप लगा लीजिए कि जो पाकिस्तान और चाइना की यारी है, ये दुनिया के लिए अब आगे जाकर कितनी खतरनाक साबित होने वाली है।